आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एनएमएफ न्यूज की टीम की तरफ से। बाहर तो देश भर में दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है ये आप खबरों में देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो आप तक खबर पहुंचाते हैं यानी कि एनएमएफ न्यूज, हमारी टीम दिवाली कैसे मनाएगी या कैसे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप तक वो भी पहुंचना चाहिए। हर बार हम खबरें ही क्यों पहुंचाएं, हमारा भी तो त्योहार है। तो आज मैं अपने न्यूज रूम में जा रही हूं, रोज ही जाती हूं वैसे तो, लेकिन आज खास बात यह है कि वहां जाकर जो लोग आप तक खबरें पहुंचाते हैं, एडिट करते हैं, शूट कराते हैं, उन सब से पूछूंगी कि वो अपनी दिवाली पर इस बार क्या स्पेशल कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी वुट्टी मिली है या नहीं, बोनस का क्या सीन है। बॉस तो आज नहीं है ऑफिस में, लेकिन क्या सीन है अभी जरा जाके पूछते हैं। सबसे पहले तो वागीशा, आप दिवाली कैसे मनाती हैं? वागीशा की दिवाली कैसी होती एक्चुअली मैं ना एमपी से हूँ, तो मैंने तो यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर आज छोटी दिवाली होती है। हमारे यहाँ 8 दिन बाद जब देव उठते हैं और शादियाँ शुरू होती तो छोटी दिवाली होती है। यहाँ पर आज छोटी दिवाली है, और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो गुंजिया वगैरह सब बनती है वो होली के टाइम बनती है, लेकिन हमारे यहाँ गुंजिया, ये शक्कर पारे, ये जब बनाते हैं वो दिवाली के टाइम बनाते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 15-20 तरह के पकवान बनते हैं, उसमें गुलाब जामुन, बालूशाही और चकली, अलग अलग तरह के शक्कर पारे, नमक ये सब पारे। दिवाली पे बनता है? हमारे, हाँ, 2 दिन पहले से बनना शुरू हो जाता है सभी के घरों में। आप सब पूरे एमपी में कहीं भी जाओगे, और जब मैंने यहाँ पूछा कि मुझे बनाना, तो लाइक सब बोलते क्या बनाना है। मैंने बोला मुझे गुंजिया बनाना है, तो बोले ये तो हमारे होली में बनता है। बट इस बार मैंने अपने घर में पहली बार, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने वहाँ का ट्रेडिशन भी फॉलो करना शुरू किया है। तो इस बार भी मैं दिवाली पर अभी आज शाम को जाके मिठाइयाँ बनाऊंगी। हाँ भाई, क्या नाम है? जी, उमाकांत नाम है मेरा। क्या तैयारियां हैं दिवाली की? तैयारी तो पूरी है इस बार। पहले तो दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगा, तुम पूजा करोगे? या और देवी से धन दौलत के लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 24 साल। 24 साल में अब तक 3-4 साल में तुमने होश भी संभाला होगा, तो पिछले 20 साल में कोई ऐसी मेमोरी जो कभी भी याद आती है कि दिवाली पे एक बार तो ऐसे हो गया? हाँ, दिवाली में बम छोड़ रहा था तो मैंने दोस्त के लिए फेंका, फिर उसको तो भाग गया, फूट गया, उसने फेंक के मेरे यहाँ डाल दिया, पूरा शर्ट वर्ट जल गई थी मेरी। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, उस टाइम तो एकदम। जी, मुंह काला हो गया था पूरा। केशव, हमारे यहाँ सोशल साइट्स देखते हैं और अब तो आपको ऑन कैमरा भी दिख जाते हैं। पहले तो ये बताओ, ऑफिस में आके लग कैसा रहा है, कितना टाइम हो गया? अच्छा लग रहा है। 2 महीने होने वाले हैं, और हमारी दिवाली तो ऑफिस के साथ ही, ऑफिस के लोगों के साथ ही मनेगी, क्योंकि अभी मैं अकेला ही रहता हूँ। तो ऑफिस ही हमारा परिवार है, तो कल ऑफिस के लोगों के साथ ही दिवाली मनेगी। और अब देख रहे हैं पूरे तरीके से सजाया गया है, और ये तकरीबन 15 दिन से है, तो एक तरीके से ऑफिस में दिवाली 15 दिन पहले से चल रही है, तो हमारे लिए तो 15 दिन से ही दिवाली है। खुशबू राय, क्या राय है? कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू। और जो भी हमें देख रहे हैं उनको भी हैप्पी दिवाली। और क्वेश्चन और क्वेश्चन तो मैं सुना नहीं, तुमने दो लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे? अच्छा, खुशबू के लिए स्पेशल क्वेश्चन, दिवाली कैसे मना रही हो? स्पेशल क्वेश्चन, ये सबसे अजीब आपको लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, आपको भी पता है। तो पिछले साल भी मैंने आप लोगों के साथ ही दिवाली मनाई थी, इस साल भी मैं आप लोगों के साथ ही दिवाली मनाऊंगी। तो मैं तो छुट्टी पे रहूंगी। मैं वीडियो कॉल करके मना लूंगी, आजकल वीडियो कॉल पे सब कुछ हो जा रहा है ना। तो मैं आप लोगों को वीडियो कॉल करके, पहले तो दिवाली के दिन आऊंगी ही, आप लोगों से मिलूंगी। पता नहीं आप उस दिन आओगे या नहीं, बट स्टिल मेरे लिए दिवाली आप ही है, आप ही सबके साथ मनने वाली है। क्या प्लानिंग है दिवाली? मेरी तो घर के साथ, फैमिली के साथ। दिल्ली का ही हूँ तो दिल्ली में सबके साथ। हालांकि मैं ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ता, पर इस बार मेरा बड़ा मन है फोड़ने का, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि पोल्यूशन मत करो, तो इस बार करूँगा। इस बार करूंगा। हर जगह तो पटाखे फूटते ही हैं, कौन सी चीज़ों के लिए नहीं फूटते, तो दिवाली के लिए तो फोड़ने ही चाहिए, ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी जो दिवाली जब आती है तो याद आ जाती मैं अभी शिफ्ट हो गया हूँ। पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ पे सब रहते थे, तो रात में हमेशा जब सब सो जाते थे ना, तो हमारे वहाँ का एक प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे उस सोसाइटी के, उनका लड़का हमेशा ये 2 बजे और 10,000 20,000 वाली लड़ी जलाता था। हम 2 बजे उठ के वो देखने जाते थे। वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फोड़ता नहीं था, मैं थोड़े बहुत ही फोड़ता था, लेकिन ये है कि वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब सब उठ जाते थे ना 2 बजे 2:30 बजे, वो बंदा, मतलब उसने दिवाली में वो एक एपिक मोमेंट हमेशा होता था। 10,000 20,000 लड़ी वो जलाता ही जलाता था। है? कभी ऐसा हुआ है रॉकेट की दिशा ये रही हो और पलट के कहीं और चला गया और वहां से लड़ने के लिए आ गए? मैं एक्चुअली नीचे से नहीं जलाता था कभी भी, मैं अपने टेरेस से ही जलाता था, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर पे था। तो एक बार वो पलट गई, वो घर में जाके घुस गए किसी के,
और उसके बाद मैं 2 दिन तक दिखा नहीं, मैं पता ही नहीं चलने दिया कि हमारे यहाँ फूटते भी हैं पटाखे। तो उसके बाद से ही थोड़ा सा मेरा वो रह गया था कि यार ये गलत है। मेरे पीछे भी वहाँ पे जंगल टाइप था घर के, कहीं और चला जाता तो वो हमेशा वहीं जाता था, वो सीधा जाता ही नहीं था, पता नहीं उसमें प्रॉब्लम थी या क्या, एंटीक पीस था, वो हमेशा ऐसे की जगह फिर ऐसे ही जाता था। वो बहुत बढ़िया था। लड्डू जी वैसे तो हमारे ऑफिस में पूरे दिन में शायद 2-3 ही शब्द बोलते होंगे ऐसे हाय वाय करने के लिए, बस बाकी तो अपने काम से मतलब रखते हैं। पता नहीं आज बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। क्या तैयारी है दिवाली की? छुट्टी तो शायद नहीं ली आपने। नहीं, मैं छठ में जा रहा हूँ, छुट्टी तक नहीं, छठ में जा रहे हैं। दिवाली की क्या तैयारी है? दिवाली बस कुछ भी नहीं, बस यहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, पटाखे मिल जाए पटाखे जलाओ। अच्छा, दिवाली से ज्यादा छठ की अहमियत क्यों है? आप बिहार से है ना, उस तरफ के लोगों में जी, क्यों है? मतलब मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो बिहार से हैं, वो दिवाली प्रेफर नहीं कर रहे, छठ कर रहे हैं। ज़्यादा करते क्योंकि वो छठ मनाया जाता है, जो वो अच्छा बड़ा त्योहार होता है, इसलिए। बताओ छठ की तैयारी क्या है? मैंने कहा था ना बहुत कम बोलते हैं। छठ की तैयारी क्या है बताइए। तो छठ के आप घर जाए, उसके बाद ही देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, छठ मनाकर आ जाए फिर पूछेंगे आपसे। हाय दीपाली। दीपाली को तो अभी ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए हैं? 1 महीना। 1 महीना हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। पहली दिवाली है मेरी यहाँ पे, अरे तो शादी के बाद थोड़ी पहली दिवाली है जो तुम इतनी मुस्कुरा रही हो। ऑफिस में। तो अच्छा, ऑफिस में तो ठीक है। यहीं की रहने वाली हो? हाँ, दिल्ली। कैसी कैसी तैयारियां हैं, क्या तैयारी हुई है? घर वालों के साथ दिवाली नॉर्मल, पूजा वूजा, पटाखे वटाखे, बस। साफ सफाई करा ली? हाँ, सब हो गया, डेकोरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ के अच्छा लग रहा है? हाँ, यहाँ क्या बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करती हो तुम यहाँ पे? ग्राफिक्स। आविद शेख। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे अच्छी बात आविद की है कि आविद शेख है पर वो हमारे साथ हर मंदिर में चला जाता है, सीढ़ियां चढ़ लेता है, बहुत सेक्युलर आदमी है। शेख है लेकिन शेख ही नहीं बगाड़ता है। कैसे मनाओगे दिवाली? मतलब मनाओगे भी कि नहीं? तो बम पटाखे हमारे यहाँ बैन है, तो कोशिश करूंगा कि इधर उधर मिल जाए बम पटाखे और जाके ताकि मैं फोड़ूं। बम पटाखे फोड़ के हमें बदनाम तो नहीं करते हो? नहीं नहीं, मैं बम पटाखे मिलेंगे तो फोड़ूंगा। मेरी दिवाली तो उसी से बनेगी। भी एक चीज आप अभी जो क्वेश्चन पूछी थी कि छठ को दिवाली से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, मतलब हमारे यहाँ से दिया जाता है, लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि छठ पे पहुंच जाए। मतलब हम कहीं सुने भी थे और हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि सारे लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है और उनको भी नमन करते हैं। इसीलिए छठ हमारे तालियां। इसीलिए छठ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शायरी बोलते हुए जाएंगे आपके लिए, सबके लिए, कि तुम माचिस मैं पटाखा, तुम माचिस मैं पटाखा, दोनों साथ आ जाए तो डबल धमाका। अच्छा, तो तुम तो हरियाणा से हो, हरियाणवी में कुछ मैसेज दे दो दर्शकों को। दे भाई सब ने राम राम दीपावली की, और इसी दीपावली बनाइए कि दूसरे न कष्ट ना हो। कदे पता चले अपना तो हाथ पाड़ा ही पाड़े, दूसरे का भी पाड़ खाया भाई। इसी दीपावली बनाइए जो सब राज्य रहे, खूब दूध पिए, खूब घी खाइए, पर इतना भी ना खाइए कदे खराबी हो जा। तेल और ये मिठाई आड़े हो गए, इन तो भाई निवेदन है कति माड़ी मिठाई ना दिया, हाथ जोड़ कर भाई। एक वर्ष दिना का त्योहार और कोई 2 महीने आदमी बीमार रहे भाई, ऐसा। आप तो चैनल हेड है, क्या क्या तैयारी ऑफिस के लिए आज से? हाँ देखो, ऑफिस तो अभी हमने 4-5 दिन पहले ही कुछ थोड़ा बहुत करवा दिया है। अब आज और ये फूल वूल आएंगे और अच्छे से सजाएंगे, हर साल जैसे हम लोग करते हैं दिवाली। और कल हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ, तो 11 बजे के आसपास पूजा वगैरह होगी। उसके बाद सब लोग को जल्दी छुट्टी दे देंगे, सबका फेस्टिवल वो जाके जो है वो आराम से अपना फेस्टिवल। तुम तो आ नहीं रही हो। आप सर देखिए दिक्कत हो गई ना, देखिए जिसने छुट्टी ले ली वो फिर से एक बार नुकसान में रहा, क्योंकि छुट्टी घोषित हो जाएगी है 11-12 बजे। नुकसान नहीं, 11 बजे तो पूजा होगी, 4 बजे तक हम लोगों को छोड़ देंगे कि भाई आप जाइए। फेस्टिवल है आपका, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और दिवाली बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लाइट वाइट, बस थोड़े पटाखों से थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन जिसे फोड़ने वो फोड़, कौन किसे रोक पाता है। और लोग तो पहले तो नम्रता सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तो डबल दिवाली होने वाली है, तुम तो जानती हो, मेरी शादी आ रही है बहुत जल्दी। तो दिवाली के बाद फिर दूसरा जश्न शुरू हो जाएगा। वैसे दिवाली बहुत, अभी जिस तरीके से लाइटें वाइटें लगी हुई हैं उसे देख के पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बाहर मार्केट में जाओ, अलग ही जश्न देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। नम्रता, दिवाली कैसे मना रही हो? दिवाली कैसे मना रही हूँ मैं? दिवाली आज तो सूट में हूँ, कल साड़ी में दिखूंगी। बस यहाँ ऑफिस आऊंगी, पूजा पाठ करूंगी और फिर सीधा घर, और अपने बेबी को भी लेके आऊंगी। तो खुशियों का पर्व है और हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते दिवाली। दिवाली को आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि सबके घर में दिवाली खुशी खुशी बने और अच्छे से बने, सबके घर में लक्ष्मी आए।
मुझे इस ऑफिस में 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में मैंने 7 तो दिवाली मनाई है इसी ऑफिस में, क्योंकि मैं दिवाली पे घर नहीं जाती, मैं छठ पे जाती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी छठ करती है, तो मेरा दिवाली हमेशा यहीं लोगों के साथ ही रहता है। वैसा कुछ फटाके मैं फोड़ती नहीं, पर हाँ दिवाली है तो मैं एक छुरछुरी अगर मिल जाती है तो वो मैं ज़रूर जला लेती हूँ। बचपन से ही मुझे पटाखों का उतना शौक नहीं रहा और दिवाली के वैसे कुछ याद तो नहीं है, पर हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, जितने भी पुराने लोग हैं मेरे साथ उनको याद होगा कि पहली तो नहीं दूसरी दिवाली थी मेरी, और इस ऑफिस ये हमारा नया ऑफिस था, तो दूसरी दिवाली में पूजा के बाद बॉस के पास एक 50 की गड्डी थी, एकदम नई नई नोट की, एकदम करारे नोट थे। और पूजा के बाद पता नहीं सर का क्या मन में आया, वैसे हमें गिफ्ट और मिठाइयाँ वगैरह मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने वो 50 की गड्डी निकाली और यूँ नोट 2-2 ऐसे सबको दे दिया सर ने। वो नोट बहुत अच्छी थी, मतलब करारी थी, तो मुझे पहले तो कुछ टाइम तक उसे खर्च करने का मन नहीं करा, फिर ऐसी बातों बातों मैंने मम्मी को बता दिया होगा, तो मम्मी ने कहा अच्छा दिवाली के दिन मिला है, उसे संभाल के रखना। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, मैंने वो उन नोटों को खर्च नहीं किया, और तब तो वो शुरू में करारे नोट समझ के रख लिया था, और आज वही मेरा बरकत। क्या तैयारियां ऑफिस की देख के लग रही है, मजा आ रहा है इसमें? बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा दिवाली वाली वाइब, वहाँ पैसा वसूल वाला मज़ा है। शाकिब एक बात बताओ, देखो मैंने आविद से बात की, नियाज से बात की, अभी मैं आगे फजल के पास भी आ रही हूँ, पता नहीं उसकी तो क्या राय होगी, लेकिन यहाँ तक तो मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है। फिर हमारे ये नेता लोग क्यों ऐसे धर्म वर्म को लेकर लड़ते हैं यार? तुम लोग तो बहुत अच्छे से सब चीजें बढ़िया है, हम लोग भी ईद में बहुत अच्छे से सब लोग मनाते हैं। यार देखो, कहने वाली बातें हैं ये, हम हैं दिल्ली के लौंडे, और जो चीज़ कहीं नहीं मिलती है वो दिल्ली में मिलती है, ये तो है ही डायलॉग। और हम बहुत बम फोड़ते हैं, हम नहीं सुनते किसी की। और मिठाई खाते हो? मिठाई भी खाते हैं, बहुत मिठाई खाते हैं। मेरे पापा की मतलब अच्छी खासी दोस्ती है और बहुत मिठाई आती है दिवाली पे। हम लोग भी ईद पे जैसे दोस्तों में, यार दोस्तों में बांटते हैं मिठाइयाँ, वैसे ही वो लोग भी बहुत प्यार बांटते हैं दिवाली में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है भाई, चाहे दिवाली हो या होली, हम खुशियों से मना लेते हैं। पहले सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा। और भाई देखो, आपकी दिवाली का तो नहीं पता, जब मैं गांव में रहता था तब की दिवाली मुझे याद है। तब क्या करते थे हम, गांव में गोबर वगैरह ज़्यादा होता है, मतलब भैंस वगैरह लोग ज़्यादा पालते हैं, भैंस वगैरह होती है, तो हम क्या करते थे दिवाली, जैसे गोबर का एक पिट्ठी होती है ना, उसको इकट्ठा करके उसके अंदर सूतली हम रख देते थे, उसको फोड़ते थे ऐसे हम। हाँ, ऐसे दिवाली फोड़ी हमने। दिए होते, दिए के ऊपर रखते थे, हांडी होती है, मटका बोलते हैं उसको यहाँ पे, तो मटके के अंदर बम फोड़े, मतलब इस तरह की दिवाली। और एक दिल्ली की दिवाली में मैं आपको बताता हूँ, एक दोस्त है हमारा, वो उसने कहा कि भाई कुछ क्रिएटिव करके देखता हूँ, तो उसने क्या किया जी, अनार है उसको हाथ में ले लिया था, तो क्या हुआ कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो हाथ में पट गया था वो। तो ऐसा कोई ना करे कि भाई पटाखे अगर फोड़ भी रहे हो तो ध्यानपूर्वक फोड़े, उसको दूर रह के फोड़े। समझ नहीं आता हाथ में लेके फोड़ने का कौन सा ये खतरों के खिलाड़ी बनना है? देखो, बच्चों के अंदर अलग ही सस्पेंस होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका भरोसा नहीं है। लड़कों का को कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं से भी कूद जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। अच्छा ठीक है, तो घर में तुम्हारे साफ सफाई वगैरह हो गई? सब सफाई हो चुकी है, अभी हालत भी खराब है इस चक्कर में, बस। ठीक है, अब सर आप इधर आ जाइए। शाकिब उल हसन, हेलो। तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मार भी खाए इस चक्कर में। तुमने क्या मार खाई है? मार ऐसे खाई कि पड़ोसी गंज जा करके, जो बूढ़े लोग रहते थे वहाँ लगा देते, उन लोग सो रहे नीचे, चरपाई नीचे लगा दिया, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर पे शिकायत जा रही है, यही सब होता था, मजा आता था। चेतन ने भी अभी हाल ही में ज्वाइन किया है हमारे ऑफिस में। चेतन कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए अभी। दिवाली का दिन है, एक रौनक वाला दिन है, अच्छे तरीके से हम मनाते हैं, खुशहाली का दिन है, लेकिन हमें अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए दिया है, हमारी इस ताकि हम अच्छे से मना सकें। और मैं हर बार ये करता हूँ, हर दीपावली पे एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाता हूँ, और उम्मीद है कि आज से आप भी ये सब करेंगे, और एक दिया शहीदों के नाम जब दीपावली का दिन होगा रात को, तो उनके नाम जलाकर प्रार्थना करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। थैंक यू। अच्छा, जो हमारे आपकी एज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब पहले वाली बात नहीं रही। मुझे लगता है पहले वाली बात है, लेकिन बच्चों के लिए, हम बड़े हो गए। हाँ, हम बड़े हो गए हैं बेसिकली। अब हम वो उस तरह से नहीं कर सकते कि हम पूरी, मतलब दिवाली आती थी तो 2 दिन से पटाखे, जब रात में हम शुरू करते थे, सुबह के 6-7 बजे तक पटाखे फोड़ते थे, मतलब जब सोते थे सबको हम, सड़क गंदी होती थी, पूरे ग्राउंड पूरा भरा पड़ा हुआ है एकदम गंदगी से, मतलब वो अलग ही लेवल का था। तो इसलिए चेंज ऐसा लगता है कि हम चेंज हो गए, ना कि बच्चों में तो अभी भी वही क्रेज है, अभी क्रेज है। बिल्कुल 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 है। तो ये एनएमएफ न्यूज की पूरी टीम, पूरी नहीं कहूंगी क्योंकि कुछ लोग चले गए अपने घर पर छुट्टी मनाने के लिए, कुछ लोगों के वीडियोस मेरे पास नहीं आ पाए, बाकी सबका हो गया। तो भाई एक बार मैं सबसे कहूंगी, हमारे व्यूअर्स को दिवाली विश कर दो सब लोग एक साथ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एनएमएफ न्यूज के न्यूज रूम से ये दिवाली की स्पेशल रिपोर्ट आप इसे कह सकते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, बाय।